पार्टी आज की तारीख देख लो, बीजेपी सरकार है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। बदले की भावना से बीजेपी काम कर रही है। हम लोग नेताजी के साथ साइकिल से पैदल चलते थे। 76 में मैंने जो है एमए कर लिया था। इसके बाद हम नेताजी के साथ राजनीति में हो गए थे। जो आज पंचायती राज में चुनाव हो रहे हैं वो सब नेताजी की देन है। जनता नेताजी, गरीब जनता नेताजी से बहुत खुश थी। सैफई पहुंचे और सैफई पहुंचने के बाद अगर हनुमान जी के दर्शन नहीं किए तो कहते हैं सैफई वाले नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं। पहले तो मैं आपको दर्शन करा दूं कि कोई यहाँ का नाराज ना हो, अगर यहाँ का आदमी नाराज हुआ और सरकार में आया तो पूरे प्रदेश में कहीं खोज के आपको निपटाएगा, ऐसी एक कहावत भी कही जाती है। लेकिन यहाँ पर बुजुर्ग तमाम लोग खड़े हैं। ये ऐसे बुजुर्ग हैं जो नेताजी के कंधे से कंधा मिला करके काम करते रहे हैं। जब भी वो गांव आते थे इन सब से मिलते थे। कहा यह भी जाता है कि जब भी वो आते थे तो उनकी गाड़ी बहुत स्लो या वो पैदल भी चलते थे कि लोगों से हर उस व्यक्ति से मुलाकात हो सके, उनसे बात हो सके। ऐसे ही पूर्व प्रधान जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, नेताजी आज आप सबके बीच में, हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन नेताजी जिस तरीके से काम करते थे, सैफई को कैसे उन्होंने सजाया संवारा, क्या यादें हैं उनकी, जरा साझा करिए। सबसे पहले बात तो यह है कि नेताजी को आत्मा उनकी जहाँ कहीं भी हो उसके लिए हम शांति के लिए वो करते हैं। नेताजी एक अलग शख्सियत थे। नेताजी की सोच एक अलग थी। नेताजी बहुत ही गरीब परिवार में रहते थे। आज जो स्थिति है वो चीज़ अलग है, लेकिन राजनीति जब शुरू की थी तो बहुत गरीब परिवार से थे। तो नेताजी के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने जो गरीबी देखी है तो उसको उन्होंने ध्यान में रखा है। और जब वो सरकार में आए तो उन्होंने गरीबों का भला किया। सबसे ज़्यादा काम किया उन्होंने गरीबों के लिए किया। गरीबों की बात सुनते थे। और एक शख्सियत सबसे बड़ी उनमें खासियत ये थी कि अपने लोगों की पहचान बहुत थी उनके अंदर। भले ही गरीब हो और उनका कार्यकर्ता है, और नेताजी चाहे भले ही मुख्यमंत्री बन गए हों, और जब वहाँ आते थे और उन्होंने देखा तो नाम लेके पुकारते थे, अरे फलाने सिंह आइए बताइए कोई काम है। तो ऐसे शख्सियत थे नेताजी। नेताजी के अंदर जो खासियत थी वो अभी तक पूरे परिवार में नहीं आ पाई है। हाँ, अखिलेश जी ने कुछ हद तक संभाला है, लेकिन जो नेताजी के अंदर था वो अभी अखिलेश जी के अंदर नहीं है। नेताजी पहली बार मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बन के जब पहली बार सैफई आए, उस समय की यादें जरा साझा करिए। जब नेताजी मुख्यमंत्री तो छोड़िए, जब नेताजी यहाँ सहकारिता मंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह की सरकार में, तब यहाँ कुछ नहीं था। तो नेताजी का सबसे पहला एक प्रोग्राम बना कि रास्ता देना। तो हर उस पर कच्ची रास्ताएं नेताजी ने डलवाई। उस समय भी बहुत लोग खुश हुए थे, आने जाने की दिक्कत होती थी। तो रास्ताएं सबसे पहले कच्ची रास्ता उन्होंने डलवाई, सहकारिता मंत्री। इसके बाद जब मुख्यमंत्री हुए तब उन्होंने सारी रास्ताओं को पक्का कराया। और यहाँ तक उनको ज्ञान था कि कहाँ किसको दिक्कत है, कैसी दिक्कत है। एक बार का मैं वाक़या बताऊँगा आपको। बाबू दर्शन सिंह मुलायम सिंह का बिखराव हो गया आपस में। तो हम नेताजी के साथ रहे क्योंकि पड़ोस का मामला था। तो नेताजी जब मुख्यमंत्री हुए तो हम लोगों को लखनऊ बुलाया और उन्होंने ये कहा, प्रधान जी ये बताओ आपके लिए रास्ता कहाँ से दे दें। तो मेरे दिमाग में आया हेवरा के बगल में बम्बा पड़ता है, तो मैंने हेवरा गाँव से और आप दे दीजिए। तो नेताजी हमसे नाराज़ हो गए, बोले जहाँ लड़ाई चल रही वहीं से लेंगे आप। तो मैंने फिर साहब आप बताओ। तो उनके दिमाग में देखिए, उन्होंने कहा कि नगलाबरी से आपको दे दें तो कैसी रहेगी। बोले नगलाबरी, पुठिया, नगरिया, भड़रुआ, नरहौली, इसके बाद लचवाई, नगला बाबा होते हुए सैफई, कम से कम 10 गांव को फ़ायदा होगा। और तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं, इटावा जाना, नगलाबरी बैठो और आराम से निकल जाओ, वहाँ जाना ही नहीं है। तो ये नेताजी की सोच थी। तो जब नेताजी ने राजनीति शुरू की तो किस तरीके से लोगों ने उनकी मदद की, कैसे उनको आगे बढ़ाया? नेताजी ने जब राजनीति शुरू की तो हम लोगों ने आर्थिक मदद की हर तरह से। हम लोग नेताजी के साथ साइकिल से पैदल चलते थे। 76 में मैंने जो है एमए कर लिया था। इसके बाद हम नेताजी के साथ राजनीति में हो गए थे। तो गांव-गांव जाते थे। तो नेताजी प्रचार करते करते देखा कि फला गांव में एक भला आदमी है, थोड़ा मजबूत है। तो उनके यहाँ सूचना करवा दी कि आपके यहाँ हम लोग कार्यकर्ता लोग शाम को रुकेंगे। तो वहीं उनके यहाँ रुकते थे, उनके यहाँ भोजन पानी किया और करने के बाद सुबह फिर नाश्ता में लेके और फिर अपने प्रोग्राम के लिए निकल जाते थे। तो उस स्थिति में हम लोगों ने नेताजी को बहुत सहयोग किया, पूरे क्षेत्र के लोगों ने सहयोग किया, तब जाके नेताजी आगे बढ़े। बहुत नेताजी आप लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन ये समाधि स्थल बनाया जा रहा है, किस तरीके की प्रेरणा रहेगी आने वाली पीढ़ी?
नेताजी एक यादगार रहेगी। ये जो प्रेरणा स्थल बन रहा है, ये भविष्य की जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए नेताजी की एक यादगार रहेगी। और नेताजी हम लोगों में नहीं है, लेकिन आज भी उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। उनकी आत्मा आज भी हम लोगों को साथ आशीर्वाद दे रही है, और उसी का आज परिणाम है कि अखिलेश जी हों, चाहे डिम्पल जी हों, चाहे हमारे माननीय तेज प्रताप जी हों, सारे लोगों को राजनीति में जो उत्थान मिल रहा है वो सब नेताजी का। आज भी नेताजी का 70% वोट मजबूत है। आंख मीच के देता है, साइकिल पे देता है, पार्टी किसी को खड़ा कर दे, इससे कोई मतलब नहीं। ये नेताजी की सोच है। और लोग भी हैं। कल की सैफई, कल का नेताजी का इतिहास तो पता है, आज सैफई क्या कह रही है, आज सैफई में किस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है, और ये प्रेरणा स्थल आप लोगों को कितना प्रेरणा दे रहा है? नेताजी का जो ये बन रहा है प्रेरणा स्थल, इससे जनता को यादगार के लिए है। और जनता नेताजी, गरीब जनता नेताजी से बहुत खुश थी। आज नेताजी नहीं तो गरीब जनता दुखित है, और वो भरपाई भगवान ही शायद पूर्ति हो जो नेताजी में गुण थे। और नेताजी ने गरीबों की हमेशा मदद की है। नेताजी मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री रूप में नहीं मिलते थे, अपने मिलने वालों से दोस्त की तरह मिलते थे। आपकी मुलाकात कभी हुई? हाँ, मेरी मुलाकात नेताजी से हुई। और नेताजी जब दंगल लगता था सैफई में, तो लास्ट जब कुश्ती होती थी पहलवान की, उस समय पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा के हर आदमी से मिलते थे। नेताजी में जो विशेषताएं थी वो किसी नेता में नहीं है। और वो किसान नेता थे, किसानों की बात सुनते थे, किसानों के लिए बहुत कार्य उन्होंने किए। हमारे सैफई के उर पास तो उन्होंने सब काम, तहसील भी दी, ब्लॉक दी, थाना दिया, डिग्री कॉलेज दिया। तो यहाँ की जनता तो नेता के लिए हमेशा गुणगान करेगी। और नेताजी ने जो किया, बाकी तो यहाँ कोई करने वाला है नहीं। और पार्टी आज की तारीख देख लो, बीजेपी सरकार है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। बदले की भावना से बीजेपी काम कर रही है। हाँ, जानबूझ के कुछ काम नहीं कर रहे? जानबूझ के कोई काम नहीं कर रही है। बिजली आती है कि नहीं आती? बिजली जबकि 24 घंटा, 22 घंटा, 20 घंटा, 18 घंटा का प्रावधान है। ये तहसील है, थाना नज़दीक है, इसमें लोग जाते हैं तो बिजली के कारण किसानों के इंतखाब नहीं निकलते हैं, बिजली नहीं है। थाने में जाओ तो FIR भी दर्ज नहीं होती है। मैं अभी 3 दिन पहले गए थे, करीब 2 घंटे मुझे इंतज़ार करना पड़ा। तो बिजली जो सरकार दे रही है उस हिसाब से न मतलब ग्रामीण में है, न तहसील स्तर पे बिजली है। कैसे रहती थी जब आप? पहले 24 घंटे देहात हो, चाहे कस्बा हो, चाहे शहर हो, 24 घंटे लाइट मिलती थी। अब तो अगर ख़राब हो जाए, ट्रांसफार्मर फूक जाए तो 5-5, 6-6 दिन गांव में ट्रांसफार्मर नहीं रखे जाते हैं। और रखे भी जाते हैं तो लोग पैसे लेके दे के उसके बाद रखे जाते हैं। और नेताजी के समय में 2-3 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर दूसरा आ जाता था। जनता वही आज़ाद कर रही है नेताजी को। एक सवाल दादा और रह गया दादा, ये कहा जाता है कि जब नेताजी मुख्यमंत्री बनने उसके बाद हेलीकॉप्टर से जब आते तो 2-3 राउंड गांव के मारते थे। आप लोगों को बिठाया? बिल्कुल सही बात है। हालांकि मैं बैठा तो नहीं हूँ, लेकिन नेताजी की एक सोच बहुत बढ़िया थी। जब वो कहीं भी मीटिंग के लिए आते थे तो पूरे गांव का एक राउंड लगाते थे। और पहली बार जब हेलीकॉप्टर उनका आया तो हमारी माताएं बहनें, जहाँ रेली स्तर होता था और हेलीकॉप्टर जब उतरता था तो वहाँ 250-250, 300, 400 महिलाएँ हो जाती थी। और उनके जो सुरक्षा गार्ड थे वो जब उनको हटाते थे तो नेताजी तुरंत ये कहते नहीं, इनको हटाना नहीं है, इनको आराम से देखने दो, ये बेचारी ने कभी हेलीकॉप्टर देखा नहीं है, इनको देखने दीजिए। तो नेताजी बहुत हंसते थे, उनके देखने दो, कोई दिक्कत नहीं। आज की युवा पीढ़ी भी हमारे साथ मौजूद है। कल का सैफई, आज के सैफई में कितना अंतर, नेताजी और अखिलेश जी में कितना अंतर, और ये प्रेरणा स्थल कब तक तैयार हो जाए? ये प्रेरणा स्थल 2027 के पहले जहाँ तक तैयार हो जाएगा। और रहे नेताजी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम होगा। नेताजी सर्वमान्य नेता थे, पूरे देश के सबसे बड़े नेता थे। और नेताजी ने जो कार्य किए हैं वो आज तक किसी नेता ने नहीं किया और ना कोई आने वाला नेता करेगा। जब आप जानते होंगे, जब पहले शहीद हो जाते थे हमारे जवान, तो नेताजी ने ये नियम लागू किया था कि उनकी डेड बॉडी घर जाएगी, पहले कफन आता था केवल। तो नेताजी सर्वमान्य नेता थे। आज आप पंचायती राज स्तर पर जो आज पंचायती राज में चुनाव हो रहे हैं वो सब नेताजी की देन है। आज पंचायती राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वो भी नेताजी की देन है। इसलिए नेताजी सर्वमान्य नेता थे। और रही आदरणीय अखिलेश यादव जी उसी नेताजी की विचारधारा, जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से नेताजी हमें लोगों को देकर गए हैं, उसी समाजवादी विचारधारा को आगे ले जाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा लोकसभा के चुनाव में
कि समाजवादी पार्टी ने कितना शानदार प्रदर्शन किया कि उत्तर पूरे देश में देश की तीसरी बड़ी पार्टी उभर कर समाजवादी पार्टी सामने आई। तो जनता का पूरा विश्वास समाजवादी पार्टी के साथ है। और रही संग्रह की बात, तो नेताजी ने जो अपने जीवन काल में पूरा काम किया है, कुश्ती से लेकर दंगल के अखाड़े से लेकर राजनीति अखाड़े तक जो नेताजी ने किया है उसका संपूर्ण संग्रह इस कार्यालय इसमें होगा। नेताजी की मेमोरियल में उनकी नेताजी की जितनी यादें हैं वो संपूर्ण संग्रह इसमें मेमोरियल में किया गया है। हाँ, कब तक बन जाएगा, कितने एकड़ में? 2027 तक बन जाएगा, जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 2027 तक फर्स्ट फ्लोर बनकर तैयार हो जाएगा। और भी लोग हैं हमारे साथ। ये आप तो बहुत नज़दीक हैं नेताजी के परिवार से, नेताजी की कुछ यादें ऐसी जो आपके दिमाग में हरदम याद आती है? नेताजी हमारे देखो गरीबों की बहुत जो मदद की है। नेताजी जैसा न तो कोई है और न कोई हो पाएगा। नेताजी हमारे देखो यानी कि हम लोगों के जो गुरु थे, हम लोगों को मेरे पिताजियों को पढ़ाया उन्होंने, गरीबों की हमेशा उन्होंने मदद की है। जो मानिए नेताजी जैसा कोई नहीं है। स्मृति स्थल अब बन रहा है तो आपकी यादों के बीच में ये स्मृति स्थल कितनी मददगार? ये स्मृति स्थल जो नेताजी की यादगार में बनाया जा रहा है। और यहाँ पे देखो बाहर से जो लोग आएंगे देखेंगे, नेताजी की प्रतिमा लगेगी, फ़ोटो लगेगी, पार्क बनेगा, बहुत अच्छा पार्क है ये मानिए। शुक्रिया इंतजार करने के लिए। तो आपने दिखा सैफई के लोगों को साइकिल से लेकर हेलीकॉप्टर और प्लेन तक की सवारी का करने वाले नेताजी जो सैफई के थे और धरती पुत्र कहा जाता था। अब उनकी स्मृति स्थल जरूर बन रही, लेकिन स्मृति स्थल में भी उनके उस टूटे फूटे घर की यादों से लेकर के और आज कोठी तक की जो यादें हैं वो संजोई जाएंगी। संघर्ष का पल रहा हो या राजनीति के सफलता का चरम रहा हो, वो सारी यादें इसी प्रेरणा स्थल पे, इसी स्मारक में आपको देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि 27 के इलेक्शन के पहले ये स्मृति स्थल बन करके तैयार हो जाएगा और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत जीवन भर के लिए हो जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष वर्मा के साथ संजय चौहान, लाइव न्यूज एक्स, सैफई, इटावा।